कुछ नहीं होगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। शिक्षक इस राज्य के मान सम्मान के प्रतीक है, उनके मान सम्मान का रक्षा किया जाएगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे या नहीं वो बड़ा मसला है, लेकिन आंदोलन जारी है। एक तरफ इस तरीके से के पाठक का लेटर जारी हो रहा है, तो वहीं पर नियोजित शिक्षकों के अंदर आक्रोश है। 13 तारीख से बजट सत्र में हंगामा करने की बातें कर रहे हैं, घेराव की बातें कर रही है। हमारे साथ शिक्षकों का मुद्दा हमेशा से उठाते रहे हैं नवल किशोर यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। नियोजित शिक्षक का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी से बात हुई है, आज भी पार्टी में बात हुई है, पार्टी में बात चल रहा है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, उनके तमाम जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो उसके निपटारा किया जाएगा। शिक्षक इस राज्य के मान सम्मान के प्रतीक है, उनके मान सम्मान का रक्षा किया जाएगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनका रक्षा करेगी। देखिए, जिस तरीके से दो ही मसला है, एक तो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात आप समझ रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो लोग उन लोग को कहा गया है कि 3 अटेम्प्ट देंगे नहीं तो मतलब नौकरी चली जाएगी। नौकरी जाने को लेकर के वो लोग परेशान। भाई, उनके एक्ट में है कि वो 60 साल तक नौकरी करेंगे, वो जो उनके नियमन है उसमें है। और सरकार ने सदन में एक बार नहीं कई बार हम लोगों के प्रश्नों पर आश्वस्त किया है कि वो 60 साल रहेंगे ही। वो परीक्षा दे के भी आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं दी, उनसे परीक्षा ली गई है, परीक्षा दिए हैं। ये परीक्षा वो लेना चाहते हैं राजकर्मी के दर्जा देने के लिए। हमको राजकर्मी बनने का मन नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। हम तो 60 साल के हैं, इसलिए वो कोई बात नहीं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग पार्टी में सीरियसली बात कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं, इसके रास्ते निकालेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षक विश्वास यही दो जो विपक्ष में थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दो लोग बहुत वादा किए, अब सरकार में आए, खास करके डिप्टी सीएम बन गए हैं तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जो बात हुई डिप्टी सीएम से, क्या कुछ बात हुई, शिक्षकों के हित में हुई या विपक्ष में, आप ये बता दीजिए। नहीं, हमारी पार्टी शिक्षक के खिलाफ सोच ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, शिक्षक इस राज्य के मान सम्मान के प्रतीक हैं और उनके मान सम्मान का रक्षा करना ये मेरा और मेरी पार्टी का और मेरी सरकार का दायित्व है। उनके पूरी तरह इन मर्यादाओं को बचा के रखा जाएगा। शिक्षक बेहतर शिक्षा देंगे, यह व्यवस्था करना है। शिक्षकों को प्रताड़ित करना कहीं से कोई लक्ष्य नहीं। अगर शिक्षकों के हित में अगर आ जाता परिणाम, यानी कि उन जो चाहते हैं वो लोग लेटर में शुद्धि चाहते हैं, अगर वो हो जाता तो वो लोग घेराव नहीं करेंगे, तो क्या 13 से पहले कुछ ऐसा होना है? अरे नहीं, देखिए, जब तक 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाए, एक कहावत है, अपने दुखे कानूनिया वाउर हमना भुजम सरकारी चाउर। अभी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है सरकार को उसको दुरुस्त कर लेने दीजिए, फिर इनके टेक्निकल प्रॉब्लम को भी दुरुस्त कर लिया जाए। जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि के पाठक को हटाया जाए, आप क्या कहते हैं? अरे नहीं, हम हटाने और बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो शिक्षकों के प्रॉब्लम है उसको पहले सॉर्ट आउट कर दिया जाए। के पाठक सही कर रहे हैं आपकी नजर में? नहीं, सही कर रहे हैं या गलत, जब हम लोग सॉर्ट आउट करने लगेंगे तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो सुना आपने कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक हताश है, परेशान है, तो इनकी बात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हो चुकी है। शिक्षकों के हित में बातें आई है और थोड़ा इंतजार और शिक्षकों को करना होगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर फ्लोर टेस्ट हो जाता है, उसके बाद इन शिक्षकों का जो मसला है वो अहम है बीजेपी के लिए। बीजेपी शिक्षकों के लिए लड़ती आई है और साफ तौर पर आज भी उन शिक्षकों के हित में ही खड़े हैं। तो बने रहे के साथ पटना संगीता से रिपोर्ट।